मैं प्रमुख सचिव को एक शिकायत देकर आया हूं और वो शिकायत आप आराम से देख सकते हैं ये कि एफिडेविट के साथ है। 21/9/2022 में एक कांड हुआ था नगर पालिका में जिसकी तमाम चर्चा हुई थी, अखबारात में भी आया था कि तो उसमें 4 लोग मुलजिम बनाए गए थे। उसमें से एक मुलजिम जो इस वक्त अकाउंटेंट के पद पर हैं नगर पालिका के और लिपिक हैं, वो उनका नाम है अजीमुशान। जो लिपिक के पद पर जिनकी नियुक्ति है यहाँ पर, उन्हें किस हिसाब से अकाउंट का दे दिया गया और एक ऐसे आदमी को अकाउंटेंट का पद वो जिम्मेदारी दे दी गई जो सरकारी रिकॉर्ड जलाने का मुलजिम है। अच्छा, एक सवाल और है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन साहिबा हैं जो वर्तमान में, वो अभी नई हैं, हल्के हल्के राजनीति समझेंगी, रामपुर को जिस स्पीड से बदलना चाहिए वो काम कर रही हैं। तो चेयरमैन खास तौर पर सना खानम के लिए क्या है? 6 महीने का वक्त, फिर 1 साल का वक्त, बहुत होता है 1 साल का अरसा। सवाल ये है कि अनियमितताएं हो रही हैं, आपको उसका भी इल्म नहीं है। काबिलियत को छोड़ दीजिए ना, गलत सही की तो तमीज़ होना चाहिए ना। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि बाहर के कौन लोग नगर पालिका में बैठ रहे हैं। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कहाँ पे रिश्वतखोरी हो रही है, कहाँ पे कमीशन हो रहा है, चेकों पे साइन हो रहा है। आप ये तय कर देंगे कि इतने % आप एडवांस दे देंगे तो ये ठेका आपको मिल जाएगा, तो ये चेयरमैन साहिबा के इल्म में नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, नगर पालिका को छोड़ देना चाहिए ताकि सुपरसीड हो जाए, आप एडमिनिस्ट्रेशन बैठ जाए, तो कम से कम आवाम को तो सहूलत मिलेगी। मैंने आज तक एक लफ्ज़ चेयरमैन साहिबा के लिए और मामून खां के लिए नहीं कहा है। मेरा झगड़ा सिस्टम से है और सिस्टम से रहेगा। हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका का जो निज़ाम है वो सही तरह से चले। हमारी किसी से कोई सियासी लड़ाई नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई है सिस्टम से। मैं जो प्रमुख सचिव नगर विकास से मिलकर आया हूं और उनको एक कंप्लेंट देकर आया हूं, दरअसल नगर पालिका में जितने भी टेंडर लगाए जा रहे हैं उनमें जो अंधेरगर्दी हो रही है और जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, उस संबंध में मैं प्रमुख सचिव को एक शिकायत देकर आया हूं और वो शिकायत आप आराम से देख सकते हैं ये कि एफिडेविट के साथ है। होता ये है कि इसमें ऐसे टेंडर हैं, जब टेंडर खोला जाता है तो उसमें 2 शिकें होती हैं। पहला होता है उसमें टेक्निकल और दूसरा होता है फाइनेंशियल। इन्होंने टेंडरों में टेक्निकल खोली और फाइनेंशियल नहीं खोली। जब टेक्निकल खुल गई तो फाइनेंशियल खोलकर आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट NIC पर अपलोड करना कंपलसरी है। NIC की जब आप खोलेंगे तो उसमें हमें फाइनेंशियल दिखाई नहीं दे रही है। एक तो शिकायत ये है जो मैंने क्रमवार माननीय प्रमुख सचिव नगर विकास को दिया है और जितने टेंडरों में इन्होंने गड़बड़ की है उनकी लिस्ट लगाकर मैंने उनको साथ दी है। दूसरी जो सबसे बड़ा गड़बड़ है इसमें कि इन्होंने ऐसे टेंडर स्वीकार कर लिए हैं जिसमें ITR भी नहीं लगी है, जिसमें बैलेंस शीट नहीं लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिड कैपेसिटी जो CA द्वारा सत्यापित होना चाहिए वो CA द्वारा सत्यापित नहीं है। लोगों ने अपने पैड पर लिख के जमा कर दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको देखता हूं, अब हम इसका इंतजार करेंगे और हमें पूरा विश्वास है प्रमुख सचिव पर कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और जो दोषी होंगे वो इसमें देखे जाएंगे। इस मौके पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये संज्ञान में आया है कि नगर पालिका गुपचुप तरीके से कुछ टेंडर लगा रही है। मेरा जिलाधिकारी महोदय से और नगर मजिस्ट्रेट जो प्रभारी भी हैं नगर पालिका के, उनसे मेरा ये निवेदन है कि जब निविदाएं खोली जाएं या तो नगर मजिस्ट्रेट महोदय की निगरानी में खोली जाएं या नगर मजिस्ट्रेट महोदय के कार्यालय में खोली जाएं, क्योंकि ये सुनने में आया है कि 20% पर सौदे तय हो गए हैं और 20% पर काम आवंटित कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी टेंडर खोले जाएं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो नगर मजिस्ट्रेट की निगरानी में या जिलाधिकारी महोदय जिसको भी अपॉइंट कर दें उसकी निगरानी में खुलना चाहिए। ठीक है, आज तो ये आपकी शिकायत है। इससे पहले आपने डलाव घर को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी, वो भी काफ़ी चर्चा में रही थी, अखबारों ने आपको को छापा भी था। बहुत सारे ऐसी जगहें आपने बताई थी कि यहाँ पर सड़क बन गई, और फिर डलाव घर को लेकर क्या कहें? देखिए, डलाव घर के सिलसिले में एक समिति बना दी गई है जो जांच कर रही है और ये नगर पालिका के कर्मचारी उस समिति को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं समिति के जिम्मेदार से मिला था, SDM साहब से,
और उन्हें मैंने बताया था। यहाँ एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो जुम्मा कॉलोनी वाला डलाव घर है, इसके सिलसिले में जब काम करते हुए लोगों ने देखा तो 13/3/24 को एक शिकायत डाली गई। उस शिकायत का जवाब इन्होंने 28/3/2024 को दिया और उसमें ये लिखा कि वार्ड 22 जुम्मा कॉलोनी बेगम वाली बगिया के पास डलाव घर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो 15वें वित्त से है। ये है 28/3/2024 को काम चल रहा है और उसका आप जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ काम चल रहा है, फिर चला वहाँ का। लेकिन कार्य आदेश आप देते हैं 1522/HO 19/5/2023, यानी 19/5/2023 के कार्य आदेश का काम 10 महीने के बाद हो रहा है, जबकि कार्य आदेश में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 माह के अंदर इस कार्य ये मानक है, ये मानक है। नहीं, कार्य आदेश में उन्हें बाउंड किया गया है कि 3 महीने में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मेरा सवाल ये है कि 10 महीने पहले जो आदेश दिया गया वो 3 महीने में काम क्यों नहीं हुआ? और जब 3 महीने में काम नहीं हुआ तो क्या आपने ठेकेदार को कोई वार्निंग दी, कोई चेतावनी दी? क्या आपने ठेकेदार को समय का एक्सटेंशन दिया? अगर आपने एक्सटेंशन दिया तो वो फाइल में होना चाहिए, पहली। दूसरी बात यह है, ये कहते हैं कि हमने संशोधन कर दिया, जुम्मा कॉलोनी वाला डलाव घर जो है वो हमने जेल के पास बना दिया। आपने जो संशोधन किया स्थान का, उसका अप्रूवल आपने किससे लिया? म्युनिसिपल नियमावली के अनुसार या तो आप जिलाधिकारी महोदय से उसका अप्रूवल लेंगे और उससे पहले आपको एक संशोधन विज्ञप्ति निकालना होगी। वो विज्ञप्ति तो निकली नहीं और आपने संशोधन कर लिया। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है। आप ये कहते हैं कि हमने इस वजह से हमें वो जगह ट्रांसफ़र करना पड़ी कि वो नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं है। मैं यहाँ ये सवाल करता हूँ कि जिस वक्त एस्टीमेट बनाया गया तो क्या वो नगर पालिका के दफ्तर में बैठ के एस्टीमेट बना लिया गया? आपने ना जगह देखी, ना आपने जगह की पैमाइश की, एस्टीमेट दफ्तर में बैठ के बन गया, जो फर्जीवाड़े को सबूत है कि जेई ने और नगर पालिका के कर्मचारियों ने दफ्तर में बैठकर एक एस्टीमेट बनाया। यही नहीं मालूम कि वो जगह हमारे क्षेत्र में है या नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो ये है, ये पैसे का घपला है। ये इन्होंने 11.5 लाख रुपए जो हड़प किए हैं, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। इस सिलसिले में हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं जो नगर पालिका हमें कागज़ दिखा रही है। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे ये, मेरे पास जब ये इंक्वायरी के लिए आए थे कि ये टीम आई थी जिसमें अवर अभियंता भी मौजूद थे और निर्माण क्लर्क जो हैं लिपिक वो भी मौजूद थे। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हम आपको संशोधन पत्र दे देंगे। मैंने ये कहा, मैंने उसमें ये लिखा था कि अगर आप संशोधन पत्र मुझे दे देंगे और मैं उससे संतुष्ट होऊंगा तब मैं लिख दूंगा कि मैं संतुष्ट हूँ। वो आए थे मेरे पास 19 तारीख को, 19/11 को, और 3/12 को मैंने फिर 19/10 को आए थे मेरे पास, और 3/12 तक मुझे अभी तक कोई संशोधन पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। तो मैंने 3 तारीख को पुनः सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को एक पत्र दे दिया कि मुझे कोई संशोधन पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। कारण है, अगर संशोधन पत्र सही है तो आपको उपलब्ध करा देना चाहिए था। इतनी देरी की वजह क्या है? मैं तो जाऊंगा नहीं लेने के लिए। और इसके बावजूद उन्होंने कहा, जब मेरी जेई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा आप नगर पालिका के कार्यालय में ज़रा सा संपर्क कर लीजिएगा, उधर को निकले। तो मज़े की बात यह है कि जिस क्लर्क का उन्होंने नाम लिया, जब मैंने उस क्लर्क से संपर्क किया, उसने कहा मेरे पास तो ना कोई फाइल है ना मेरे पास इसका चार्ज है। ये बात भी मैंने एसडीएम साहब को बता दी कि ये है। तो वो ये कह रहे थे कि हम नोटिस जारी करेंगे इनको कि ये संशोधन पत्र आप उपलब्ध कराएं। अब संशोधन पत्र जब मुझे मिलेगा तब मैं देखूंगा कि उसमें हस्ताक्षर हैं किसके, आपने किससे अप्रूवल लिया है उस संशोधन पर। ताहिर अंजुम जी, जिस तरह से आप बात रख रहे हैं, शहर के दूसरे लोग भी लगातार नगर पालिका को लेकर शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका को जो देखते हैं, प्रभारी हों या कमिश्नर महोदय हों, ये संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या लगता है इसकी? नगर मजिस्ट्रेट महोदय से जब भी हम मिले हैं, उन्होंने बहुत ध्यान से हमारी बात सुनी है
और हर चीज़ की वो इंक्वायरी कर रहे हैं। और उन्हीं की वजह है ये कि उन्होंने इस बार एक समिति बनाई है जो टेंडरों में घपला हुआ है उस सिलसिले में भी समिति है, और ये डलाव घर का जो मसला है इसमें भी उन्होंने एक समिति बनाई है। मेरे पास जीपीएस के वो तमाम फोटो मौजूद हैं डेट वाइज, जिसमें ये कहते हैं कि साहब हम इस तारीख को ये काम कर रहे हैं, उस तारीख को, वो सब डिफर हैं, कहीं कोई मेल ही नहीं खा रहा है उनसे। मेरे पास वो मौजूद है, मैं दिखा सकता हूं आपको कि जिस वक्त का ये ऑर्डर दिखा रहे हैं उस वक्त डलाव घर की क्या पोजीशन है और जब इन्होंने जवाब दिया है तो उस वक्त की क्या पोजीशन है। ये तो एक ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ, और ये मतलब लीपा पोती कर कर आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो हमने डलाव घर बना दिया। जी, तो मैं देखिए ये है असल कंडीशन जिसकी ये कहते हैं कि हमने मरम्मत कराई। ये दीवार साफ बता रही है कि 4 फुट की दीवार बनी हुई थी, उसके ऊपर 2 फुट की दीवार बनाई गई। एक तो ये है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास जीपीएस के द्वारा ये फोटो लिए गए हैं जो डेट वाइज हैं, जो इनकी कलई खोलने के लिए काफ़ी हैं। ये फोटो उस वक्त के हैं जब बना नहीं था, और अब ये इसकी जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, और अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि जिस डेट में ये कह रहे हैं कि कार्य हो रहा है, मरम्मत हो रहा है, उस वक्त इसकी क्या कंडीशन थी और इस वक्त क्या कंडीशन है उसकी, जो खुलेआम बताता है। और ये बताया जाए कि 11.5 लाख रुपए इसमें खर्च किस चीज़ में हुए हैं। इसमें तो टीन की चादर पड़ी, टीन की चादर पड़ी हुई है सिर्फ, और एक दीवार बनी हुई है 5 या 6 फुट की। इस 11.5 लाख रुपए का एस्टीमेट है। इससे अंदाजा होता है कि ये जुम्मा कॉलोनी वाले डलाव को एक हजम किया गया और इस डलाव घर की आड़ लेकर उस पैसे को खुर्द-बुर्द करने की पूरी साजिश है। अच्छा, एक और मुद्दा बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि नगर पालिका में अकाउंटेंट नहीं है, एक लिपिक के हाथ में नगर पालिका दे दी है, ऐसे में उसको लेकर क्या कहें? देखिए, इस सिलसिले में मैं बहुत पहले जिलाधिकारी महोदय को दे चुका हूँ कि यहाँ पर जो लेखाकार है, अकाउंटेंट है जी, यहाँ पर आरटीआई मांगी मैंने, उसका अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने उसकी अपील भी की है। लेकिन एक मज़े की बात आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि 21/9/2022 में एक कांड हुआ था नगर पालिका में, जिसकी तमाम चर्चा हुई थी, अखबारात में भी आया था कि सरकारी रिकॉर्ड जलाया गया था। वो सरकारी रिकॉर्ड जलाया गया और पूरे शहर में बवाल था उस कांड का। तो उसमें 4 लोग मुल्जिम बनाए गए थे। उसमें से एक मुल्जिम जो इस वक्त अकाउंटेंट के पद पर हैं, नगर पालिका के, और लिपिक हैं वो, उनका नाम है अजीमुशान। जो लिपिक के पद पर जिनकी नियुक्ति है यहाँ पर, उन्हें किस हिसाब से अकाउंट का दे दिया गया, और एक ऐसे आदमी को अकाउंटेंट का पद, वो जिम्मेदारी दे दी गई जो सरकारी रिकॉर्ड जलाने का मुल्जिम है। केस तो चल रहा है ना, अभी जमानत ही पर तो हैं। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि नगर पालिका में हो क्या रहा है। मेरे तो इल्म में ये भी आया है कि जो बेलदार की जिनकी नियुक्ति है वो कंप्यूटर ऑपरेटर बने हुए, बाबू बने हुए बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि नगर पालिका के उन मुलाजिमीन को वो अहम पद, मलाई वाले पद दे दिए गए हैं जो उनके अपने हैं। वहाँ इस बात का कोई सरोकार नहीं है कि किसकी नियुक्ति किस पद पर है। अच्छा, ताहिर अंजुम जी, मैं देख रहा हूँ आप भी बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जब निकाय चुनाव चल रहा था हमने देखा कि आप जनसभाओं में थे, मामून शाह खां की पत्नी के लिए आपने वोट भी मांगे। हाँ, ये हमारी गलती है या बदनसीबी है। हमने भी वोट मांगे थे, वोटों की भीख मांगी थी उनके लिए, लेकिन हमें ये तवक्को थी कि मामून शाह खां साहब बेहतरीन काम करेंगे। मैं आज भी मामून शाह खां साहब की ज़ाती तौर पर बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो इतने गुमसुम होकर बैठ जाएंगे कि किसी बात पे कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मामून शाह सही हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ लोग हैं उनको लगा रखा है, वो सब कुछ कर। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, कुछ बाहरी लोग जो नगर पालिका में दिखाई देते हैं वो नगर पालिका के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। शहर के स्वास्थ्य के लिए तो हैं ही, लेकिन वो नगर पालिका के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक हैं, जिसको ये नहीं समझ पा रहे हैं। अभी वो सही इत्तला नहीं मिलती, उनको आंखें खोलना होंगी, उन्हें ये समझना होगा मसला नगर पालिका का नहीं है, बल्कि अवाम की फलाह बहबूद का है, अवाम की सेहत का है, अवाम की रोशनी का है, शहर की सफाई का है। हमारा मसला तो ये है, हमारा ज़ाती इख्तलाफ थोड़ी है ना किसी से।
इसलिए मैंने इससे पहले भी जिलाधिकारी महोदय को एक कंप्लेंट की थी, और फिर मैं ये कहता हूं कि इन बाहरी लोगों के जाने पर जो अकाउंटेंट के दफ्तर में बैठे पाए जाते हैं, जो ठेकेदारों के दफ्तर में बैठे पाए जाते हैं, ना उनकी कोई नियुक्ति है, ना वो ठेकेदार हैं, उसके बाद वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, वही लोग एक दीमक की तरह चाट रहे हैं। जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है, उसी तरह से ये नगर पालिका के सिस्टम को चाट रहे हैं, और नगर पालिका का सिस्टम बिल्कुल अपाहिज होकर रहे हैं। मेरी नाराज़गी ठेकेदारी की नहीं है, मेरी नाराज़गी सिस्टम से है, मेरी नाराज़गी इस भ्रष्टाचार से है, मेरी नाराज़गी इन अन्य अनियमितताओं से है। जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। सिस्टम से काम कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए। टेंडर खुलता है, कोई भी टेंडर डालता है, कोई एक ठेकेदार मेरा रिश्तेदार भी नहीं है नगर पालिका के जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं। मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसका कोई पैसा वहां फंसा हो। कोई गरीब ठेकेदार अगर टेंडर डाल रहा है, किस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि दो पैसे में नियमावली के अनुसार उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं आप। एक तो ये है। एक शिकायत और है, जिन ठेकेदारों की सिक्योरिटी नगर पालिका में है, उनकी सिक्योरिटी वापसी के लिए भी पैसे मांगे जा रहे हैं, और 2-2 साल हो गए उनको सिक्योरिटी वापस नहीं मिल रही है। एक सिक्योरिटी का तो मैं ही गवाह हूं कि 5वें महीने में एक एप्लीकेशन दी गई थी सिक्योरिटी वापस की, जिसमें 2 बार मैं ईओ साहब से भी मिल चुका हूं, और हमेशा आश्वासन मिलता है। कल भी मैंने ईओ साहब से मुलाकात की है। और सवाल ये है, कोई भी काम वहां कीजिए, नकद नारायण चाहिए, गांधी जी लेकर जाइए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जहां बन रहे हैं, कल मैंने वहां देखा, भीड़ थी, लोग परेशान थे। लोग कह रहे थे कि साहब 3 महीने हो गए हमें, एक साहब कह रहे थे 9 महीने हो गए उन्हें। संबंधित लिपिक थे, वो भी परेशान थे, वो कह रहे थे वेबसाइट नहीं चल रही है, हम क्या करें, हम 8 दिन का टाइम देते हैं। तो क्या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की वेबसाइट सिर्फ रामपुर में ही नहीं चल रही है? बाहर आके उन लोगों ने कहा कि साहब हमें तो दक्षिणा दे देंगे तो काम हो जाएगा। मैंने कहा ये तो आप बेहतर समझे, मेरे सामने इस तरह की चीज नहीं आई, लेकिन अवामी शिकायतें हैं कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी सुविधा शुल्क मांगी जाती है। अच्छा, एक सवाल और है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन साहिबा हैं जो वर्तमान में, वो अभी नई हैं, हल्के हल्के राजनीति समझेंगी, रामपुर को जिस जिस स्पीड से बदलना चाहिए वो काम कर रही हैं, तो चेयरमैन खास तौर पर सना खानम के लिए क्या है? देखिए, कोई भी शख्स आता है, नया होता है। आपको याद होगा कि जब शुरू में शिकायतें आ रही थीं और वीडियोस भी आ रही थीं, तो उसमें मेरे कमेंट से ही आ रहे थे कि अभी थोड़ा वक्त दीजिए। 6 महीने का वक्त, फिर 1 साल का वक्त, बहुत होता है 1 साल का अरसा। सवाल ये है कि अनियमितताएं हो रही हैं, आपको उसका भी इल्म नहीं है। काबिलियत को छोड़ दीजिए ना, गलत सही की तो तमीज़ होना चाहिए ना। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि बाहर के कौन लोग नगर पालिका में बैठ रहे हैं। ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कहाँ पे रिश्वतखोरी हो रही है, कहाँ पे कमीशन हो रहा है, किन चेकों पे साइन हो रहा है, किन चेकों पे साइन हो रहा है। आप ये तय कर देंगे कि इतने % आप एडवांस दे देंगे तो ये ठेका आपको मिल जाएगा, तो ये चेयरमैन साहिबा के इल्म में नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, नगर पालिका को छोड़ देना चाहिए, ताकि सुपरसीड हो जाए, आप एडमिनिस्ट्रेशन बैठ जाए, तो कम से कम आवाम को तो सहूलत मिलेगी। मैंने आज तक एक लफ्ज़ चेयरमैन साहिबा के लिए और मामून खां के लिए नहीं कहा है। मेरा झगड़ा सिस्टम से है और सिस्टम से रहेगा। मेरे पास एक साहब ये भी आए थे कहने के लिए, आपकी कोई डिमांड, आपकी कोई मांग? मैंने कहा मेरा सलाम कहिएगा। बोले नहीं नहीं, मैं अपने तौर पर आया हूं, मैं जानता हूं कि वो अपने तौर पर नहीं आ सकते, लेकिन मेरी कोई डिमांड होगी, मेरा अल्लाह से पूरा करेगा, दुनिया की कोई ताकत से पूरा नहीं कर सकती। हर एक इंसान को अल्लाह से ही मांगना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो